गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप घर पे सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। सो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2 लास्ट एक्सरसाइज है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कैसे ड्रॉ करते हैं? कंपास लेना है, 6 सेंटीमीटर ओपन करना है और सेंटर लेना है कहीं पे। लेट अस सपोज दिस इज योर पेज, तो यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर पे ले लेना 6 सेंटीमीटर सर्कल, ऐसे ड्रॉ करना गोल। इसको सेंटर पॉइंट लेते हुए सॉरी, सो दिस इज योर 6 सेंटीमीटर सर्कल। क्लियर? ओके चलिए फिर इसको 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ड्रॉ ए सर्कल 1, ये सर्कल 1 है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, एक पॉइंट है जो 10 सेंटीमीटर अवे है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक 10 सेंटीमीटर की लेंथ लाइन लेनी है। आपने यहाँ पे क्या करना है, स्केल लेनी है और सेंटर से 10 सेंटीमीटर बोला है इसने, तो सेंटर से लाइक दिस 10 सेंटीमीटर अवे जहाँ पे भी लाइन आती है वहाँ पे आपने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है। इसका पॉइंट का नाम लेटर सपोज इसको P दे देते हैं, पॉइंट इसको P दे देते हैं और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर अवे है। इज इट क्लियर? चलिए अब क्या बोलता है नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। अब इस पॉइंट से आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और उनकी लेंथ भी बतानी है। अब आप देखो, आप ऐसे तो नहीं टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे कि वो तो रफ हो जाएगा। हमें नहीं पता है कि टेंजेंट यहाँ ज्वाइन करेगा, यहाँ ज्वाइन करेगा, यहाँ कहाँ ज्वाइन करेगा, पॉइंट पे, यहाँ सर्कल पे, यहाँ कहाँ ज्वाइन करेगा, वो हमें नहीं पता है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? चलिए फिर देखो आप क्या करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए सर्कल 1, टेक अ पॉइंट P ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आउटसाइड द सर्कल। या सेंटर ऑफ द सर्कल, बस इतना ही राइट करना। ठीक है, हमने क्या लिया, एक पॉइंट P लिया जो 10 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ सर्कल से बाहर है। चलिए ड्रॉ पर, अब नेक्स्ट क्या होता है, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हमने डिवाइड करना है, इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो कैसे करते हैं, आपने 10 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है, या 10 सेंटीमीटर मतलब 10 का मतलब क्या हुआ, 10 का अगर हाफ कर दोगे इट विल बी 5 सेंटीमीटर, तो मतलब 6 सेंटीमीटर ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें से कंपास को कहीं पे भी ओपन कर सकते हो, 6 सेंटीमीटर पे भी कर सकते हो ऊपर, 7, 8, 9, 10, मतलब लाइन के हाफ से ज्यादा होना चाहिए कंपास ओपन किया हुआ। अगर ऐसा होगा तो वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेट अस सपोज मैंने 8 सेंटीमीटर की कंपास ओपन किया और एक आर्क यहाँ से लगाई लाइक दिस, और एक आर्क में यहाँ से लगा दिया लाइक दिस। ठीक है, और वैसे ही नीचे भी किया 8 सेंटीमीटर ही, उसको छेड़ना नहीं है कंपास को। यहाँ से 8 सेंटीमीटर की आर्क और एक यहाँ से 8 सेंटीमीटर की आर्क, एक यहाँ से लगेगी और एक यहाँ से लगेगी 8 सेंटीमीटर की आर्क। तो जो ये होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो एक्यूरेट बन रहा है मेरे पास, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड मतलब अप्रोक्सीमेट लग रहा है कि ये लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। सो जहाँ पे ये मीट करेगा इसको हम बोल देंगे पॉइंट M, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट M। अब इस पॉइंट M से आपने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे? ये इस M से लेकर O तक कंपास ओपन करना है और बस आपने इसको कंपास ओपन किया और डॉटेड करके एक सर्कल बना देना है लाइक दिस, और वो यहाँ ज्वाइन होगा ही होगा। अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो मतलब आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रॉन्ग है। तो दिस इज योर सर्कल 1 और ये बन गया आपके पास सर्कल 2। इज इट क्लियर? तो टेकिंग M एज सेंटर, ड्रॉ सर्कल 2 विद रेडियस MO। रेडियस क्या ले रहे हैं, MO भी ले सकते हो आप या MP भी ले सकते हो आप रेडियस। ठीक है, कंपास को MO ओपन करो चाहे MP। तो आपने क्या करना है, ऐसे ऐसे डॉटेड करके इसको ज्वाइन करना है। तो देखो मेरे फिगर्स बिल्कुल एक्यूरेट बन रहे हैं। ओके चलिए ठीक है, तो जो ये सर्कल्स, दो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ये होता है आपके पास टेंजेंट। इज इट क्लियर? जो दो सर्कल के पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये होते हैं टेंजेंट। तो आपने बस क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है लाइक दिस। तो ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, इसको T दे देते हैं नाम और इसको T डैश दे देते हैं। इज इट क्लियर? अब आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक बाय यूजिंग स्केल मेजर करना है।
आई थिंक 8.1 आएगा, आपने देख लेना है कितना आने वाला है। एक बार फिर से बोलता हूँ कि आपने 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, क्लियर, सर्कल 1। फिर एक पॉइंट बोला था 10 सेंटीमीटर जो बाहर है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने कैसे करते हैं, अगेन कि भाई जितना भी लाइन होगी उसके हाफ से ज़्यादा लेना है। लेट अस सपोज 8 ले लेते हैं, 8 सेंटीमीटर यहाँ से भी सारी जगह से 8 सेंटीमीटर लगा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। फिर यहाँ से एक और सर्कल ड्रॉ करना है, जहाँ ये मीट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है। जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द टेंजेंट, वो टेंजेंट होने वाला है। सिंपल है, कोई इसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं है। चलिए एक और कर लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड। एंड वन थिंग मोर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आपको 11.1 से क्वेश्चन आने वाला है, या यहाँ से 11.1 में 5 है और यहाँ पे ओनली 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 7 क्वेश्चन में 100% 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं ABC सीरीज में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपने एक सर्कल है, उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है, उस पर टेंजेंट है, उसका लेंथ फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कहाँ से पता करना है, एक कोसेंट्रिक सर्कल है और जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एंड मेजर इट्स लेंथ, और उसकी मेजर भी करना है उसको, एंड ऑल्सो वेरीफाई द मेजरिंग बाय कैलकुलेशन, बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। चलिए ये छोड़िए, सेकंड पार्ट छोड़िए, फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। एक आपने सर्कल लेना है, दिस इज योर सर्कल 1, ठीक है, और दिस इज योर सर्कल 1 और ये इसका सेंटर O है, क्लियर। अब बोलता है कि इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है आपने, और क्या बोलता है कहाँ से ड्रॉ करना है, एक और सर्कल से ड्रॉ करना है जो कि जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो एक और सर्कल, कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेंटर सेम है, हम पहले भी कर चुके हैं। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिन सर्कल के सेंटर सेम होते हैं। तो यू सी इन सर्कल्स के सेंटर तो सेम है, इस सर्कल का सेंटर भी यही है, इस सर्कल का सेंटर भी यही है, इसका भी यही है। दैट दीज सर्कल्स आर कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। फिर क्या किया आपने, एक और सर्कल लेना है जिसका आपके पास 6 सेंटीमीटर रेडियस है, 6 सेंटीमीटर ओपन करना, देन ये आपके पास सर्कल 2 बनने वाला है, समथिंग लाइक दिस, ये आपका सर्कल 2 बनने वाला है। तो दैट विल बी योर सर्कल नंबर 2, क्लियर, कोसेंट्रिक है। अब देखिए यहाँ से इसको एक्सटेंड करते हैं और ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं P, इस पॉइंट को क्या कंसिडर कर लेते हैं P। अब इस पॉइंट से इस सर्कल पे ड्रॉ करना है, इसने बोला है कि जो सर्कल 4 सेंटीमीटर का है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, फिर हम इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। आपको पता है ये टोटल 6 सेंटीमीटर है, तो आप चाहे तो 6 सेंटीमीटर ही ओपन कर लो कंपास को, या 5 सेंटीमीटर भी कर सकते हो। मैंने 5 सेंटीमीटर ओपन कर दिया, या चलो 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, और एक आर्क यहाँ से लगाई, वैसे आर्क यहाँ से लगाई, एक आर्क यहाँ से और 4th आर्क यहाँ से, इन दोनों को मैच किया, ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसको क्या नंबर देते थे, पॉइंट M। अब इस पॉइंट M से एक और सर्कल ड्रॉ किया जाता था, उसका रेडियस आप MP ले लो, चाहे उसका रेडियस MO ले लो। तो हम यहाँ से एक सर्कल और ड्रॉ करने वाले हैं, टेकिंग द सेंटर लाइक दिस, ठीक है। तो इसको सेंटर लेते हुए ये हमने अपना थर्ड सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। अब ये बन गया आपके पास सर्कल नंबर 3। तो क्या होता है फिर लास्ट पॉइंट क्या होता था, जहाँ पे ये मीट करते हैं दोस्त ये सर्कल्स, वहाँ से क्या कर देते हैं जॉइन। तो ये आपका टेंजेंट ड्रॉ हो चुका है। अब आपने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो PP, इसको T नाम दे देते हैं इस पॉइंट पे, इसको T डैश। सो PP और T डैश आपने मेजर कर लेना है। आपके पास समथिंग कितना आने वाला है, इट विल बी 4.5 समथिंग आने वाला है, 4.5 सेंटीमीटर मेजर कर लेना, इतना ही आना चाहिए। सो दैट्स इट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको राइट करनी होती है इन क्वेश्चन में। तो चलिए ये भी हो चुका है, नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यू विल राइट योर सेल्फ, खुद राइट करना है। जैसे जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो वैसे वैसे आपने बस राइट कर लेना है, ओके। आपने अपनी ओन लैंग्वेज में राइट करना है, ठीक है। आई होप यू कैन डू इट। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है ज़िंदगी में, सब चीज़ आसान होती है, बस करने वाले होने चाहिए। ओके, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। कैसे ड्रॉ किया, 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया, ठीक है, और
ऐसे यहाँ से इसको कंप्लीट कर दिया, तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर बन चुका है, ठीक है। ये सेंटर ओ है। अब क्या बोलता है आगे, टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट द डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। ये भाई एक सेंटर से 7 सेंटीमीटर पे, दोनों साइड पे 7 सेंटीमीटर पे, ये भी 7 सेंटीमीटर पे लेना है और ये भी 7 सेंटीमीटर, सेंटर से यहाँ तक ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, दोनों ही कितने डिस्टेंस पे है, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। क्लियर हो गया। सेंटर से ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। आपने यहाँ से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और यहाँ से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखनी है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन टेक 2 पॉइंट्स फ्रॉम ईच साइड ऑफ द सेंटर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। आपको जैसा अच्छा लगता है आप उसको कन्वर्ट करो। आपने देखा कि हमने 7 सेंटीमीटर पे 2 पॉइंट्स ले ली, तो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, दैट इज़ नॉट द डिफिकल्ट टास्क। सो चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, फिर क्या होता है, वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यही होगा। सो अब क्या करते हैं, उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट P, वही चीज़ एज इट इज आनी है, बस यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। पहले आप कितने पार्ट में करते थे, अब 2 पार्ट में वही चीज़ रिपीट करनी है। तो टेकिंग ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट OP। 7 है तो 7 का मतलब 3.5 ज़्यादा ले लो, 5 सेंटीमीटर ले लो, तो 5 सेंटीमीटर से आर्क यहाँ से लगनी है, 5 सेंटीमीटर यहाँ से लगनी है, 5 सेंटीमीटर यहाँ से, 5 सेंटीमीटर वहाँ से। अगेन यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन जॉइन इट लाइक दिस, ओके। देन दिस इज पॉइंट M एंड यू विल टेक दिस इज M डैश, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ड्रॉ ए सर्कल बाय टेकिंग M एज ए सेंटर, ठीक है, विद रेडियस MO। तो यहाँ से आपने इसको ऐसे सर्कल बनाना है, दिस इज सर्कल 1 और ये आपने यहाँ से इसको सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, अच्छा सा फिगर बनाना है। ये सर्कल 2 हो गया। अगेन यहाँ पे भी इससे भी आपने क्या करना है, इससे भी क्या करना है, आपने एक और सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस। थोड़ा सा फिगर अच्छी नहीं बन रही है बट फिर भी ऑलमोस्ट काफ़ी ठीक है। ये देखो, तो ये सर्कल 1, 2 और इसको 3 दे देते हैं, सर्कल 3। क्लियर। सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द टेंजेंट। तो ये PT रख देते हैं, इसका नाम PT डैश कर देते हैं। तो इस वाली साइड से तो हो गए टेंजेंट ड्रॉ। अब इस वाली साइड से भी ये है आपके पास कॉमन पॉइंट, तो ये यहाँ से टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट बन गया। PT डैश है तो इसको क्या गिवन देते हैं नाम, इसको A और A डैश नाम दे देते हैं। तो हो गया कंप्लीट, दैट्स इट। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं 4th वन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस 2 क्वेश्चन, फर्स्ट एंड 4th, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं एक सर्कल पे जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये बोला है आपको एक सर्कल है जिस पे 5 सेंटीमीटर रेडियस है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं एक पॉइंट से आउटसाइड द पॉइंट, और वो जो टेंजेंट्स है वो आपस में 60 डिग्री पे है। वो टेंजेंट्स कितने पे अपने पास, 60 डिग्री। तो देखो हमें तो कोई आइडिया नहीं है कि वो सर्कल कैसा होगा, कैसा दिखेगा, ना ही आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द सर्कल जो पॉइंट है उसकी लेंथ गिवन है। अगर उसकी लेंथ गिवन होती तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसका कोई भी पता नहीं है, बस ये बोला है कि जो टेंजेंट्स हो गए वो 90 डिग्री पे हो गए। तो सबसे पहले हमें टेंजेंट 60 डिग्री पे हो गए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो लेट अस सपोज कर लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं एक, आपने रफ सा डायग्राम बना लेना है। ज़रूरी नहीं 5 सेंटीमीटर लो, जितना मर्जी लेना वो आपकी चॉइस है। ओके, लेट अस, दिस इज योर सेंटर और ये आपके पास रेडियस होते हैं लाइक दिस, ये रेडियस है, ठीक है। और ये मैं पॉइंट P ले लेता हूँ आउटसाइड द सर्कल, और इस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए जाते हैं लाइक दिस। तो इसको 60 डिग्री ले लेते हैं। ये पॉइंट P है, ये टेंजेंट T ले लेते हैं और ये टेंजेंट T डैश। इज इट क्लियर। रफ डायग्राम बनाया। ये बोला था कि सर्कल जो है उसका जो रेडियस है, ये रेडियस है आपके पास, ये भी रेडियस होता है। उस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, और एक पॉइंट है और एक पॉइंट P है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं
और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच 60 डिग्री का एंगल है, आपने ऐसा मतलब ये टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। बस गिवन ये है, ये आपके पास टेंजेंट के बीच एंगल जो बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। इज इट क्लियर? चलिए तो देखो क्या होता है, ये भी आपके पास 90 डिग्री होता है, दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। वाई? बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। शॉर्टकट में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपके पास ये बन चुका है एक क्वाड्रिलेटरल। इसको ही सॉल्व कर रहे हैं हम फिगर को, जो हमने रफ बनाया हुआ है अभी, रफ फिगर है ये। एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, देखो 1 2 3 4 साइड्स है, तो वही क्वाड्रिलेटरल होता है। ये देखो क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो 1 2 3 4 साइड्स है। क्लियर? सो क्वाड्रिलेटरल का नाम भी राइट किया गया है OTPT डैश, OTPT डैश। जो भी राइट करना है कर सकते हो। तो आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है क्वाड्रिलेटरल का वो 360 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर मतलब एंगल O, एंगल T, एंगल P, एंगल T डैश इज इक्वल टू, सबका सम करोगे तो 360 डिग्री। देन आपको पता है एंगल O तो आपको फाइंड आउट करना है, एंगल T इज 90 डिग्री प्लस दिस इज 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट एंगल O इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके तो ये हमने सारा अब डिटेल फाइंड आउट कर चुके हैं हम, दैट विल बी 120 डिग्री। नाउ वी आर गिवन विद ऑल द एंगल्स। अब हम इजीली अपना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करना है आपने कंस्ट्रक्ट। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कंपास ओपन करना है और सेंटर लेके एक 5 सेंटीमीटर पे लाइक दिस आपने, ओके ये 5 सेंटीमीटर पे ऐसे सर्कल बनाना है। ये आपके पास वेट सेंटर को, ये बन चुका है आपके पास सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू ड्रॉ, थर्ड पॉइंट क्या राइट करोगे, ड्रॉ कितना दोनों रेडियस के बीच कितना एंगल होना चाहिए, दैट इज 120 डिग्री। कितना होना चाहिए 120 डिग्री। ओके तो सबसे पहले आप राइट करोगे ड्रॉ टू सर्कल्स हैविंग 120 डिग्री एंगल बिटवीन देम। क्लियर? ड्रॉ टू रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग 120 डिग्री एंगल बिटवीन देम। तो देखो कैसे ड्रॉ करना है। यू विल, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस, कहीं को भी ड्रॉ कर सकते हो आप, इधर ड्रॉ कर सकते हो, इधर जैसे मर्जी आपकी चॉइस है। मैंने स्ट्रेट लाइन में ले लिए, बाय यूजिंग द स्केल एक स्ट्रेट लाइन में लेना है, ठीक है। अब इस पे 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। कैसे करोगे, यहाँ पे कंपास को थोड़ा सा ओपन किया जाता है, तो नोटबुक को अकॉर्डिंगली रोटेट करते रहना। थोड़ा सा कंपास ओपन किया, सेंटर लेके ऐसे ऐसे डॉटेड लगाया यहाँ पे, एक लाइन यहाँ से लगती है और एक यहाँ से लगती है, समझ आ रहा है। फर्स्ट आपने थोड़ा सा कंपास ओपन किया, एक आर्क बनाई, फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका 60 डिग्री होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 120 डिग्री। सो दैट इज़ योर 120 डिग्री। ये मेरे पास दो रेडियस के बीच 120 डिग्री बन चुका है। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। अब फोर्थ पॉइंट, मेकिंग टी, और ये क्या है टी डैश, ठीक है। मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट टी एंड टी डैश। हमने टी और टी डैश पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। अगेन थोड़ा सा कंपास ओपन किया, एक आर्क बनाई लाइक दिस, और क्या किया आपने, यहाँ से 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, 60 एंड 120, 120 से एक आर्क लगी और 60 से एक आर्क लगी, दैट विल बी योर 90 डिग्री। तो ये बन गया आपके पास 90 डिग्री। देन सिमिलरली टी पे भी आपको, एक्चुअली इट्स रेनिंग सो आई थिंक यू आर, माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू, ओके। तो अगेन यहाँ पे भी 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। कंपास ओपन किया, एक आर्क लगाई लाइक दिस, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दैट विल बी द 90 डिग्री। दिस इज योर, तो ये बन गया आपके पास पॉइंट पी, ठीक है 90 डिग्री एंड दिस विल बी 60 डिग्री। सो द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन इज ओवर। नाउ लास्ट में राइट करना आपने कि पी ए, पी टी एंड पी टी डैश आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। सो दैट्स इट। चलिए लास्ट में ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. Question is saying that draw a line segment AB, draw a line segment AB 5 centimeter
टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया और आपने ये लाइक दिस सर्कल बना दिया, कंस्ट्रक्ट किया, एंड दैट विल बी योर सर्कल लाइक दिस। ठीक है, दैट विल बी योर सर्कल। ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, डी एस सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। और इसको रेडियस सेंटर लेते हुए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है आपने सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर लाइक दिस। लाइक दिस। ओके, तो ये कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक। इज इट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग मी। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द 2 सर्कल। आपने क्या करना है, इस सर्कल से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, मतलब इस सर्कल के सेंटर से यहाँ पे ड्रॉ करना है और इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। अगेन वही चीज़ हम क्या करेंगे, इस लाइन को टोटल जो लाइन थी 8 सेंटीमीटर लेंथ थी, उसको हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका निकालेंगे। आपने क्या करना है, 7 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का कंपास ओपन कर लो, एक आर्क यहाँ से लगा लो, एक आर्क यहाँ से लगा लो, अगेन यहाँ से एंड यहाँ से। दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने वाला है एंड पॉइंट एम। इज इट क्लियर? तो यहाँ से फिर उसके बाद क्या करते थे, फिर यहाँ से रेडियस ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास ओपन किया, एम से लेकर बी तक कंपास ओपन किया, देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए सर्कल लाइक दिस। इज इट क्लियर? नाउ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ये यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है और ये जो दूसरा पॉइंट है तो यहाँ से ऐसे टेंजेंट आपने ड्रॉ करने हैं। तो ये हो गया T एंड दिस इज T डैश। इज इट क्लियर? अब क्या करते हैं, ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, दिस एंड दिस, तो इसको भी आपने लाइक दिस आपने ज्वाइन कर लेना है। ओके, सो इट विल बी Q एंड दिस विल बी Q डैश। सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड द टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सर्कल 1, दिस इज सर्कल 2 एंड दिस इज सर्कल 3। वी हैव कंस्ट्रक्टेड द tangents from the center of the circle 1 to the circle 2 and the center of the circle 2 to circle 1। हमने दोनों से टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हैं। सो दैट्स इट। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू यू, जैसे जैसे आप स्टेप कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू यू यू विल राइट योर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप इट्स इनफ। सो देन फ्रॉम मंडे वी विल कंटिन्यू एंड डू अवर लास्ट चैप्टर नंबर ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, समथिंग वो है, उसको सॉल्व करेंगे, देन दैट विल बी ओवर। ओके, देन सी यू ऑन मंडे।